करोगी, रीड करके उनसे इंट्रोडक्शन लोगी, उनको अपना दोगी, ठीक है, कि आई एम अर्चना फ्रॉम बिहाफ ऑफ रेफर लोन, आई एम टेकिंग केयर ऑफ ट्रेनिंग सेक्शन ओवर हियर। आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी हर्डल आता है, अभी इन सेशंस के बाद भी कोई भी डाउट आता है तो आप हमें मुझे अप्रोच कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट क्या होता है, फोन में आप जब फील्ड पे अवेलेबल हो तो आप मुझे अप्रोच कर सकती हो, ठीक है। तो अभी हम पहले डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कंपनी के बारे में, ठीक है, कंपनी के बारे में कि व्हाट इज आर कंपनी। आर कंपनी इज जिसमें आप ज्वाइन करने जा रहे हो, दैट इज रेफर लोन प्राइवेट लिमिटेड, लोन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। सबसे पहले तो अपनी कंपनी का नाम रटा दो उस बंदे को, आ जाओ। मैं कह रहा हूँ ये मंचू से बात हुई थी अभी, कह रहा था 10-25 का पे आउट तो मैं बहुत देता हूँ, मतलब कस्टमर को 10-25 का ROI चाहिए मोटा मोटा, तो वो कह रहा है कि पे आउट से कटेगा। क्यों कटेगा? तो फिर मैंने 2 दिन में नहीं तो उससे मैं अपने बात कर लूंगी MBA वाले से, कर लो है ना। हाँ आज नहीं आई करेगा, आज नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट चीज हो गया कि आपका आप रेफर लोन प्राइवेट लिमिटेड में काम करो। अब रेफर लोन क्या करती है, रेफर लोन कहाँ से स्टार्ट हुई है, रेफर लोन का क्या रोल है। रेफर लोन एक क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी ऑनलाइन सारी इंक्वायरीज कर सकते हो। ऑनलाइन इंक्वायरीज किस किस चीज की कर सकते हो। फर्स्ट इज होम लोन, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा है पर्सनल लोन, तीसरा है बिजनेस लोन, चौथा है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, पांचवा है क्रेडिट कार्ड, छठा है सब्सिडीज, ठीक है। करो। रेफर लोन के हमारे जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं, आप हम उनके बारे में पहले बताएंगे कि रेफर लोन क्या क्या प्रोडक्ट करती है। पहला है होम लोन, दूसरा है पर्सनल लोन, तीसरा है बिजनेस लोन, चौथा है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, पांचवा है क्रेडिट कार्ड और नेक्स्ट आता है सब्सिडी। इसके अलावा भी हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिन्हें हम कहते हैं सेविंग अकाउंट, ठीक है। सेविंग अकाउंट भी हम लोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी हम करते हैं, जैसे कि तुम्हारा फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया आपका, और एक आपका हो गया म्यूचुअल फंड्स, हो गया, SIPs हो गए, और इंश्योरेंस। जैसे इंश्योरेंस एक अलग सेगमेंट है, इंश्योरेंस में भी मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। इंश्योरेंस में हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस में हम लोग करते हैं जनरल इंश्योरेंस, तीसरा करते हैं लाइफ, दूसरा करते हैं लाइफ इंश्योरेंस, तीसरा करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो आप कोई भी काम एक प्रोडक्ट से करो ना करो, आपको कंपनी के प्रोडक्ट पता होने चाहिए कि कंपनी एक्चुअल में करती क्या क्या है। आपके पास कितने वेरियस टाइप के प्रोडक्ट है जिनको आप कस्टमर को पिच कर सकते हो, या कस्टमर की नीड है, आपके पास कस्टमर आ रहा है तो फुलफिल कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है कि कस्टमर जरूरी नहीं है कि हम कॉल करेंगे तो ही आएगा, इट कैन बी अ कस्टमर इन माई होम ओनली, है ना। कस्टमर भाई हेल्थ इंश्योरेंस किसको नहीं चाहिए होता, मेरे घर में भी चाहिए तो मैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी डाल सकती हूँ। जनरल इंश्योरेंस किसको नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, मेरे पास 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, कार है, उसका हमारे को जनरल इंश्योरेंस मैंडेटरी है, तो वाई शुड आई गो विद आर होम ओनली, है ना। हम अपने घर में क्यों ना जाए, पहले तो हम दूसरे को अप्रोच करें, लेकिन अगर मुझे भी नीड है तो मैं यहाँ पे क्यों ना हूँ, अपने खुद से, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने प्रोडक्ट समझेंगे कि हम लोग, अगर मेरे पास कस्टमर होम लोन की इंक्वायरी करता है तो हाँ मैं करता हूँ, पर्सनल लोन की इंक्वायरी करता है तो हाँ बिल्कुल मैं करता हूँ, बिजनेस लोन की करता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करता है,
ये सब हम प्रोडक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये प्रोडक्ट नोट कर लीजिए कि आपके पास इसकी इंक्वायरी आएगी तो वी आर एलिजिबल टू डू दैट। ठीक है, हम ये सब चीजें करेंगे। अब वो कैसे करेंगे उसके ऊपर नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। पहले तो ये समझ ले हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, शुभम क्लियर हुआ? हाँ, अब आते हैं मेनली, चलो हमने ज्वाइन किया है पर्सनल लोन करने के लिए, तो सबसे पहले तो हम पर्सनल लोन को ही समझेंगे कि पर्सनल लोन है क्या। तो नाउ कम टू द पॉइंट, पर्सनल लोन। पर्सनल लोन जैसा कि सबको पता है, एक पर्सनल नीड को फुलफिल करने के लिए पर्सनल लोन लिया जाता है। तो वो पर्सनल नीड कुछ भी हो सकती है, जैसे कि पहला मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है। दूसरा वेकेशंस, इनको कहते हैं ट्रिप भी, ठीक है। तीसरा रेनोवेशन, हाउस एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन फॉर योर ऑन और फॉर योर चाइल्ड, है ना। और एनीवन, किसी भी एजुकेशन के लिए अगर आपको पैसे की नीड है आप जा सकते हो, ठीक है। चौथा आता है, क्या बताया आपने, मैंने क्या बोला था, होम रेनोवेशन। हाँ, होम रेनोवेशन, गैजेट्स लेने के लिए, ठीक है, होम Mobile रेनोवेशन हो गया। gadgets। कोई भी परचेज ऑफ थिंग्स, परचेज ऑफ एनीथिंग, Yes, ma'am. मैरिज, मैरिज, जिसमें आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड होता है। ये वेरियस टाइप है, और भी अच्छा सकते हैं। फॉर न्यू बिजनेस, मीन्स फॉर न्यू बिजनेस मीन्स आप जॉब कर रहे हो लेकिन आप चाहते हो अपनी वाइफ को काम कराना। फॉर दैट यू नीड सम वर्किंग कैपिटल, आपको एक फंड की जरूरत है उसमें लगाने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। आपको किसी को भी हेल्प करना है तो अपने घर में उनको देने के लिए। तो इन बेसिकली इन पर्पज से हम लोगों की बिजनेस पर्सनल लोन की नीड जो है वो जनरेट होती है। अब ये मैंने अगेन इस टॉपिक पे आती हूँ कि पर्सनल लोन क्यों, जब बंदा कमा रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बंदा 30,000 रुपए की सैलरी कमा रहा है तो उसे पर्सनल लोन क्यों लेना, वाई? उसका रीजन ये है कि हम अपने डेली रूटीन में जो कमाते हैं उसको खर्च करते हैं और मुश्किल से हम उसका 10% ही बचा पाते हैं ऑन अ हायर साइड। तो अगर 30,000 का सैलरी है, मैंने 3,000 रुपए बचा लिया, उससे मेरी ना मैरिज की नीड फुलफिल होती है, ना वेकेशंस की, ना मेडिकल, ना एजुकेशन। कोई भी नीड में अगर मेरे को फुलफिल करना है तो मेरे को, अगर मेरे को चलो आप एक स्कूल की फीस ही पे करनी है, वो फीस है 80,000 रुपए की, तो मैं क्या अफोर्ड कर सकती हूँ 3,000 बचाने वाली 80,000 का पेमेंट एक साथ करने के लिए? फॉर दैट वी पीपल रिक्वायर पर्सनल लोन। तो पर्सनल लोन का जनरेशन, मतलब नीड का जनरेशन कहाँ से होता है? हमारी इस रिक्वायरमेंट से, ठीक है। तो जो चीज बंदा एक नॉर्मल वे में नहीं कर पाता अपनी सैलरी ब्रैकेट को देखते हुए, अपनी सेविंग्स को देखते हुए, वो पर्सनल लोन के द्वारा अपनी जो भी नीड्स हैं उसको फुलफिल कर सकता है। इस वजह से लोग पर्सनल लोन की तरफ जाते हैं। तो पहले तो हमने पर्सनल लोन का नीड जनरेशन समझ लिया कि नीड कहाँ से जनरेट हुई है। अब इस नीड को पूरा करेगा कौन? वो सोर्स समझेंगे। पर्सनल लोन को दो लोग करते हैं, एक बैंक करता है, एक एनबीएफसी करता है। नाउ अगेन
बैंक तो हमने सुना है। व्हाट इज एनबीएफसी? एनबीएफसी पता है हमें क्या होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। बैंक होता है बैंक इंस्टीट्यूशन, एक नॉर्मली जो आरबीआई से अप्रूव्ड होता है, आरबीआई से अप्रूव्ड होता है। तो क्या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इसकी फुल फॉर्म फर्स्ट ऑफ तो ये है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। कॉर्पोरेट। हाँ कॉर्पोरेशन जो भी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो जो बैंक करता है वो एनबीएफसी करती है शायद, और शायद भी नहीं। नहीं, थोड़ा डिफरेंस है। बैंक अकाउंट ओपन करता है, यस मैम। एनबीएफसी अकाउंट ओपन नहीं करती। बैंक लोन देता है, देवी। ये भी लोन देती है। इन्वेस्टमेंट्स। बैंक इन्वेस्टमेंट करता है, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक सिंपल सा एक लॉजिक ये समझ में आता है, जो रिटेल ब्रांच होती है हमारे को रिटेल से रिलेटेड सर्विसेज जो बैंक देता है, जस्ट लाइक अकाउंट ओपन करना, अकाउंट के अंदर एफडी कर देना, यस मैम। फिक्स्ड। अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, आप कभी भी पैसा जमा कर लो निकाल लो, इस काम को केवल छोड़ के बाकी सारा काम एनबीएफसी करती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ में आ गया, आरबीआई से दोनों रेगुलेट होती हैं, दोनों को आरबीआई का ही लाइसेंस चाहिए होता है। अब आते हैं बैंक हमारे कौन से हैं और एनबीएफसी कौन सी है, इनमें भी हम लोग डिफरेंस समझ लें। हमें कस्टमर को ये सब समझाना नहीं है, बट फॉर ऑल नॉलेज हम लोगों को ये पता होना चाहिए। बैंक में हमने सुना होगा एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक, आरबीएल, एयू, है ना, इंडसइंड, ये तो हमारे बैंक्स हो गए। और एनबीएफसी में कौन आते हैं हमारे? डीएचएफएल, टाटा कैपिटल, डीएचएफएल का नाम ही नहीं टाटा कैपिटल, आईडीएफसी हमारा बैंक है, इंडिया बुल, इंडिया बुल्स, बजाज, बजाज, आदित्य बिरला, ठीक है, मैग्मा, फुलरटन, फ्यूजन, फुलरटन, फ्लर्टन, फुलरटन है, फ्यूजन है हमारे पास, लोन टैप, मनी व्यू, इनक्रीड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये एनबीएफसी आ जाती हैं, ये बैंक आ जाती हैं। अब कुछ एनबीएफसी को हम ऐसा कह सकते हैं कि वो बैंक के बिल्कुल टक्कर की होती है, केवल नाम के लिए वो एनबीएफसी हैं, उनको लाइसेंस ही नहीं है बैंक का आरबीआई से थ्रू, लेकिन वो जो सर्विसेज हैं या इंटरेस्ट पार्ट है वो बिल्कुल बैंक के बराबर का देती है। जैसे कि हमारे पास बजाज, टाटा और आदित्य बिरला, ये एक ए ग्रेड एनबीएफसी आती हैं जो हमारे को एज कंपैरेटिवली सेम रेट, सेम सर्विसेज, सेम थिंग्स प्रोवाइड करवाती है, इनमें मेजर डिफरेंस नहीं है। तो हम इस चीज को ऐसे समझ लिया, ठीक है। अब हमने दो चीजें समझ ली हैं कि एक तो पर्सनल लोन की नीड कैसे क्रिएट हुई है, और एक हमारा पर्सनल लोन फिर होगा कहाँ से, बैंक और एनबीएफसी के बारे में समझ लिया है ना। यस मैम। अब तीसरा पॉइंट आता है कि अब पर्सनल लोन किसी को चाहिए
तो उससे हमें क्या रिलेटेड डिटेल्स लेनी है। फर्स्ट आ जाता है हमारा KYC एज, 21 to 60। वो बाद में आएगा। अच्छा। पहले हमें पूछना क्या क्या है। अच्छा। हमें कस्टमर की एज, सैलरी, बैंक नेम, ओ कंपनी नेम, कंपनी नेम और कंपनी एड्रेस, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर एड्रेस में रेंटेड है या ऑन है, ठीक है। कस्टमर का जॉब एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस क्या है, उसकी डेजिग्नेशन, उसका एजुकेशन, ठीक है। Yes, ma'am. उसका सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट बैंक नेम, ठीक है। ये समझ में आया। कंपनी कौन सी, प्राइवेट लिमिटेड या कोई सी भी? अभी समझाएंगे उस पर। पहले तो हमें ऐसे ही बेसिक डिटेल Yes, ma'am. कि सर आपको लोन अमाउंट, लोन अमाउंट नीड, ठीक है। हम अगर हमारे को कॉल किया हमने, वो बंदा कह रहा है मुझे लोन की नीड है, पर्सनल लोन की, तो सबसे पहले मैं उससे पूछूंगी सर कितना लोन चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट समझूंगी। उसने मुझे बोला मैडम मुझे 2 लाख चाहिए। उसके बाद आई गो विद एज, एज क्या है सर आपकी, उसने कहा मेरी एज 30 है। उसके बाद मैंने उसको पूछा सैलरी की चाहिए सर कितना है, उसने कहा 35,000 मेरी सैलरी है। फिर मैं पूछूंगी अकाउंट में कितनी आती है और CTC क्या है, दोनों चीजें कंप्लीट करूँगी, ठीक है। उसने कहा अकाउंट में मेरी 35 आती है लेकिन मेरा CTC 38 का है या 40,000 का है, तो वही गलत फर्क आएगा। कंपनी नेम पूछूंगी, उसने कहा मेरे को XYZ कंपनी है मेरी। कंपनी का एड्रेस उसने कह दिया दिल्ली का एड्रेस है। कंपनी उसका अपना एड्रेस उन्होंने भी दिल्ली का बोल दिया। पूछूंगी रेंटेड है या ऑन है, उन्होंने बोल दिया ऑन है। जॉब एक्सपीरियंस 4 इयर्स का जॉब एक्सपीरियंस है। डेजिग्नेशन क्या है उनका, अकाउंट्स है। एजुकेशन क्या है, ग्रेजुएट है। सैलरी क्या है, कौन सा बैंक में, उन्होंने कह दिया एक्सिस में सैलरी अकाउंट है मेरा, ठीक है। तो अब आते हैं, हर बैंक की और हर NBFC की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। किसी बैंक को सैलरी चाहिए मिनिमम 30,000, किसी को 25 चाहिए, किसी को 20 चाहिए, किसी को 18 चाहिए, किसी को 15 चाहिए, ठीक है। तो हम उसके हिसाब से ये डिटेल्स लेने के बाद हमारी टीम उसके ऊपर काम करेगी कि ये वाली फाइल कहाँ पर जाएगी। ओके। आपका काम क्या है, कस्टमर से बात करना, बात करके उसकी बेसिक डिटेल्स सारी लेना और फिर उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स मंगा के देना। अब इससे रिलेटेड हम डॉक्यूमेंट उनसे क्या मंगाएंगे वो नोट कर लीजिए। हम कस्टमर का क्लियर कॉपी, ये चीज जरूर याद रखना, क्लियर कॉपी ही चलता है हमारे में। क्लियर कॉपी ऑफ पैन कार्ड, क्लियर कॉपी ऑफ आधार कार्ड,
कस्टमर का एड्रेस प्रूफ, थ्री मंथ का सैलरी स्लिप, सिक्स मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट, यस मैम। इसके अलावा भी कोई और डॉक्यूमेंट है? क्लियर करो। दो फोटोज, पासपोर्ट साइज, पासपोर्ट साइज, ठीक है। बस। 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट टिल डेट, या ज्वाइनिंग लेटर, कंपनी का ऑफर लेटर कुछ ऐसा करके भी लिखा था अपनी साइट पर। ज्वाइनिंग लेटर नहीं होता है, आपका जो ऑफिस आईडी कार्ड होता है, आईडी कुछ। ऑफिस आईडी कार्ड, कस्टमर की ऑफिशियल ईमेल आईडी, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी केस को प्रोसेस करने के लिए। इसके अलग केस टू केस वेरी करता है। अगर कस्टमर न्यू ज्वाइनिंग है या बीच में तो न्यू ज्वाइनिंग है तो डॉक्यूमेंट क्या लगने हैं, या स्विच करके आया है किसी कंपनी में तो उसमें थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट चेंज हो जाते हैं। वो डॉक्यूमेंट का सिनेरियो भी आपको बता दिया जाएगा नेक्स्ट सेशन में। बट हमारी जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल केस में होती है वो ये है। मैम सिविल भी लिखा हुआ था, सिविल भी लिखा हुआ था। सिविल का क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा था 650 और माइनस। वो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाद का आ जाएगा। आपको बात करके कस्टमर से टैली कॉलर को क्या मंगाना है, आपको ये सिखाना है। आप उसको उतने में मत जाओ, वो तो उसकी फिल्ट्रेशन में आ जाएगा कि जो हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपका सिविल खराब है तो नहीं है, जस्ट बिकॉज कि हम अपनी सफाई पे अच्छा काम कर सके। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको मंगाना है, सिंपल सी बात। ठीक है। ये पर्सनल लोन इतना समझ में आ गया? यस मैम। हाँ, अब हमने जब उसकी सैलरी अकाउंट पूछा कुछ, अब इसी के अंदर कुछ ब्रीफली पॉइंट पे चलते हैं कि हमने जब कस्टमर से उनका सैलरी अकाउंट पूछा तो कस्टमर ने कह दिया कि सैलरी मेरा कैश में आता है। ठीक है, तो कस्टमर चाहे कैश में 40,000 सैलरी भी ले रहा होगा, 50,000 सैलरी भी ले रहा होगा, 80,000 सैलरी भी ले रहा होगा, फिर भी हम इसको पर्सनल लोन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कस्टमर सच बोल रहा है, सैलरी इतनी ले रहा है या नहीं ले रहा है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें? अगर पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन में इसके अगेंस्ट में बैंक और एनबीएफसी जो भी आपको लोन देने जा रहा है वो आपसे कुछ नहीं मांग रहा, कोलेटरल सिक्योरिटी, कुछ भी आपसे सेफ्टी पॉइंट से, जैसे आपका गोल्ड या आपका घर मॉर्टगेज या आपका कोई भी बिजनेस का चीज ऐसा, वो आपसे अनसिक्योर्ड बेस पर आपको फंडिंग कर रहा है एज पर योर प्रोफाइल। लेकिन वो प्रोफाइल आपकी आइडेंटिफाई कैश सैलरी पर नहीं हो पाएगी, इस वजह से हम लोग कैश सैलरी वाले को लोन करते ही नहीं है। तो ये तो फाइल आपकी प्रोसेस हो ही नहीं सकती। फर्स्ट सिनेरियो ये होता है। सेकंड सिनेरियो क्या होता है? कस्टमर बोलता है मैं सैलरी चेक से लेता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चेक तो ट्रेसेबल है। तो हम चेक देखेंगे हर महीने उसका अकाउंट में आ रहा है। अगर उसका हर महीने चेक अकाउंट में आ रहा है, थोड़ा वो डेट ऊपर नीचे चल जाएगा, 5 को मिल रहा है, कभी 15, 5, 10 को मिल जा रहा है, कभी 12 को मिल जा रहा है, कभी 7 को मिल जा रहा है, लेकिन उसको एक ट्रांजैक्शन हर महीने आ रहा है। तो ये ट्रैकेबल भी है, ट्रेसेबल भी है, और इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, ये आ गया है आपका। थर्ड पॉइंट आता है, सैलरी आपकी अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, अकाउंट क्रेडिट हो रही है। अकाउंट क्रेडिट तो फिर वो होती है ऑब्वियसली, किसी की 31 की डेट होती है, किसी की 5 की डेट होती है, किसी की 15 की डेट होती है सैलरी रिसीव होने की। हम उसकी सैलरी हर महीने अकाउंट में पेपर आने के बाद चेक करेंगे अपने लेवल पर। ऐसा तो नहीं है उसने मुझे जो 40,000 सैलरी बताया था वो 40,000 सैलरी की जगह उसका तो सैलरी 20,000 आ रहा है,
तो कैसे करेंगे हम लोन? लोन तो करेंगे 20,000 सैलरी वाले को भी, लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी 40 वाली ने नहीं ना। हम लोग उससे क्वेश्चन भी तो करेंगे, सर आपकी 20,000 सैलरी आ क्यों रही है? उसके कोई तो रीजन होंगे, या तो उसने कंपनी से एडवांस उठा रखा होगा, या छुट्टी मार रखी होंगी, या ज्वाइन लेट किया होगा फॉर सम रीजन। कुछ तो होगा ना जिस वजह से उसका सैलरी, आपका 40,000 सैलरी कंपनी ने बोला है, तो 40 का कट के ज्यादा से ज्यादा 35 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ये थोड़ी ना कि भाई 32 का सीधा 20,000 रह जाएगा। तो इस चीज को भी हम लोग कस्टमर से काउंटर करेंगे कि सर आपकी सैलरी अगर इक्वल लमसम आ रही है तो हम नहीं पूछेंगे, और अगर ज्यादा डिफरेंस आ रहा है या जिस मंथ सैलरी नहीं आ रही है उसकी सैलरी हमारे को, लेट्स सपोज आज ये फरवरी चल रहा है, ठीक है, उसकी सैलरी हमारे को जनवरी में दिख गई, 4 जनवरी को आई भी है 32,000, 2 दिसंबर को भी दिख गई 32,000 सैलरी आ रही है। हमें नवंबर में नहीं दिखी सैलरी, कुछ भी नहीं आ रहा। हम पूछेंगे सर क्यों नहीं आ रही सैलरी, या तो वो कहेगा मैं पूरा महीना गया ही नहीं, या कहेगा मैंने ज्वाइन ही दिसंबर जनवरी में करा है, ठीक है ना, कोई तो रीजन बताएगा, तो उस चीज का प्रूफ भी मांगा जाएगा। अगर कस्टमर कहेगा मैंने पूरा महीना छुट्टी रखा और कंपनी ने मेरे को अलाउ किया, हम वो लेटर मांगेंगे। अगर वो कहेगा नहीं मैंने ज्वाइन ही इस कंपनी में दिसंबर में किया है, तब हमारा एक नया क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, सर नवंबर में कहाँ पे थे? नवंबर में कहेगा कि मैंने पुरानी कंपनी में स्विच किया था, मेरा नोटिस पीरियड चल रहा था नवंबर का, और दिसंबर में मैंने बिना किसी गैप पीरियड के मैंने दिसंबर में इस कंपनी में ज्वाइन कर लिया, तो वहां का हम रिलीविंग लेटर मांग लेंगे, ठीक है, वहां का रिलीविंग लेटर मांग लेंगे, यहाँ कंपनी का ज्वाइनिंग लेटर मांग लेंगे, और कई केस को करेंगे। इसको आगे करते हैं। लेकिन अगर कस्टमर कहेगा कि मैं तो भैया फ्रेशर हूँ और मेरी तो सैलरी ही 2 क्रेडिट हुई है, तो हम इस केस को 1 महीना वेट करेंगे, 3rd मंथ के आने के लिए। मिनिमम हमारे को 3 मंथ की सैलरी अकाउंट में क्रेडिट चाहिए, तो हम उस केस को उस टाइम नहीं डालेंगे। हम उस केस में कस्टमर को समझाएंगे कि सर आप मेरे से ये लोन तो मैं अभी आपका नहीं कर सकती, कंपनी का जो प्रोसेस है, 1 मिनट आ रही है।
किस टॉपिक करते हैं लास्ट कि पर्सनल लोन पे अगर हम उस सिनेरियो में हम कस्टमर को ये समझाएंगे कि सर आपका लोन का जो पॉलिसी है उसमें आपका 3 महीने का सैलरी हमें क्रेडिट चाहिए, मैं आज आपका फाइल लगा देती हूँ, रिजेक्ट हो जाएगा और आप नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए ब्लॉक हो जाओगे लोन लेने से, तो इसलिए आप 1 महीना और वेट करो, एज पर पॉलिसी 3rd सैलरी क्रेडिट होने दो, मैं आपका फाइल तभी लगा के आपका लोन करा दूंगी। इस चीज से कस्टमर भी आपसे खुश होगा क्योंकि आप इसकी Genuinity फाइल दिखेगा। नहीं खराब कर रहे हो, आप उसको काम एक्चुअल में करके दे रहे हो। ठीक है, तो इसका फर्स्ट केस जो होता है कैश का, अगर मैं सर्विस प्रोवाइड करवा दूं कंपनी से आ रही नहीं है मानता ना, और कंपनी के लेटर हेड पे कंफर्मेशन मानते, देता नहीं। हूँ कंपनी के लेटर हेड पे कंफर्मेशन अगर मिलती है और सैलरी कैश में आती और है स्लिप तो दे दे उसमें हम उसकी। केवल होम लोन और लैब के लिए जा सकते हैं, लोन ये अगेंस्ट नहीं प्रॉपर्टी और होम लोन के लिए जा सकते हैं, अनसिक्योर्ड के लिए नहीं जा सकते। है। ठीक है, क्योंकि होम लोन एक बेसिक नीड प्रोडक्ट माना जाए तो आरबीआई की रेगुलेशन है कि आप कैश सैलरी वाले को भी अगर वो प्रूफ देता है तो लोन करिए, तो बैंक तो नहीं करता, एनबीएफसी से हम लोग वो लोन कराते हैं, लेकिन अनसिक्योर्ड अगर पर्सनल लोन की बात करें तो कैश सैलरी पे पर्सनल लोन नहीं होता। ठीक है। और जो करते भी हैं वो इतना हाई रेट देते हैं कि हम उनसे एंटरटेन ही नहीं करते, उसका लोन लिया ना लिया बराबर, कस्टमर को एक बार चंगुल में घुसाने वाली बात है गलत लोगों को। ठीक है, तो यही चीजें हैं हमें जो कस्टमर से क्लियर करनी है। अगर हम ये सब चीजें कस्टमर से क्लियर करके चलेंगे तो हमारा 3 डेज में लोन आराम से सैंक्शन होता है, 3 वर्किंग डेज में। ठीक है, 3 वर्किंग डेज में हमारा सारा लोन सैंक्शन हो जाता है। ठीक है। ठीक है, ये सिनेरियो हमारा होता है। अब आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कि भाई हमारे को लोन में रेट क्या मिलेगा। हम लोगों को थोड़ा बहुत माइंड में ये चीजों को याद करना पड़ेगा कि एचडीएफसी का जो रेट है हमारा 10.50 से स्टार्ट है, परसेंट रिड्यूसिंग। आईसीआईसीआई का भी 10.5 से स्टार्ट है। एक्सिस में भी हम लोग 10.5 दे सकते हैं। तो जितने बैंकर है, लेंडर है, ये सब कंपटीशन में ऑलमोस्ट सिमिलर रेट ही देते हैं, 10 पैसे 5 पैसे का ऊपर नीचे रेट रख के वो देते हैं। अगर हम बजाज की बात करें तो बजाज का हमारा 14% का रिड्यूसिंग रेट है। टाटा की बात करें तो टाटा का भी 11% से रेट स्टार्ट है। आईडीएफसी का हमारा 10.5 का रेट अप्रूवल है। लेकिन ये रेट सबको नहीं मिलते बेस्ट रेट, ये रेट मिलते हैं मिनिमम 10 लाख के लोन पे। अगर आपका 10 लाख का लोन का फाइल है तो आपको ये रेट बहुत आसानी से मिलेगा। वही आपका फाइल 5 लाख का आ गया है, 2 लाख की रिक्वायरमेंट है, 1 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो अकॉर्डिंग टू रेट लोन अमाउंट हमारे जो रेट है वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, 10% से ना लेकर 11%, 11.5%, 12%, क्योंकि बैंक को भी तो अपना वो दिखाना होता है कि भी बेस्ट के अकॉर्डिंगली तो बैंक उस चीज को रेट काउंट करेगा। सबको एक ही रेट देने लग जाएगा तो फिर इसमें बैंक को भी फायदा नहीं होता ना। ठीक है, तो ये तो हमारी बेसिक नीड हो गई, समझ में आ गया। अब हमारे इस चीज में एक और लोन के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सिबिल। सिबिल, अब पता नहीं आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा कि सिबिल क्या होगा। ये सिबिल किस चिड़िया का नाम है? नहीं जानते। सिबिल एक स्कोर होता है। जैसे पैन कार्ड एक हमारी आइडेंटिटी है, पैन कार्ड से हमारी पहचान है, आधार कार्ड से हमारी पहचान है, उसी तरीके से लोन सेगमेंट में आरबीआई के थ्रू एक प्लेटफॉर्म है सिबिल, जो जब आप लैंडिंग जो भी लेंडर से लोन लेते हो तो पहले क्या होता था, खाते बही खाते चलते थे। आपने इनका लोन लिया, पे नहीं किया, इनको तो कह दिया कि भी मैं दिवालिया हो गया या मेरे पास की लोन लेना नहीं है, सेम बेवकूफ आपने 4 लोगों को और बना लिया। तो इन चीजों से बचने के लिए सिबिल एक 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट बनाया गया है, जिसमें सारे कस्टमर का लिया हुआ लोन का रिकॉर्ड मौजूद होता है उसके पैन कार्ड के बेस पर। ये सिबिल किस तरीके से अपडेट होता है? कस्टमर के पैन कार्ड से। तो आप जो भी लोन लेते हो वो आपके पैन कार्ड पर चढ़ता है और पैन कार्ड से सिबिल के जो स्कोर है वो क्रिएट होते हैं। जब आपने कोई भी लोन लिया हुआ नहीं होता तो ये सिबिल जो होता है -1 होता है यहाँ पे। Once you get start your loan and you have run your loan 6 months, तो आपका सिबिल यहाँ पे मोटा मोटी 600
650 इस तरीके से पहुंच जाता है। वंस यू पे योर टर्म्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो ये सिविल आपका 750, 800, 800 और 750 वी कैन से 750 इज द गुड सिविल स्कोर, वेरी गुड सिविल स्कोर। 650 इज गुड, 7 इज वेरी गुड और 800 इज एक्सीलेंट। ठीक है, जिस तरीके से आपको ग्रेड दिए जाते हैं ना, पेपर में हमने पास किया, आप 80% मार्क्स लाए, आप 90% लाए, ये भी आपको ये कह लो कि लोन देने का, लोन की रीपेमेंट करने का आपका स्कोर है। आपने अगर अपने लोन का पेमेंट टाइम से किया है, कोई किस्त बाउंस नहीं किया है, तो आपका स्कोर अच्छा होगा। वही आपने लोन लिया है लेकिन किस्तें तोड़कर दिया है, या तो कैश दिया है या दिया ही नहीं है या टाइम से नहीं दिया है, तो आपका स्कोर इसी तरीके से कम होगा। ठीक है, तो हम जो सिविल मांगते हैं पर्सनल लोन में, वो मांगते हैं 650। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया आपको? तो आपको इसी तरीके से समझाना है। ठीक है। कि स्कोर एक्चुअल में होता कैसे क्रिएट है। और अगर कोई कस्टमर कहे कि मैम मैंने तो लोन ही नहीं ले रखा है, मेरे को तो -1 सिविल है, अब मेरे को क्या लोन नहीं मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा जी। तो हम दोनों बंदों को लोन करते हैं, जिनका सिविल 650 से ऊपर होता है उनको भी, और जिसका -1 सिविल होता है उसको भी। ठीक है, अगर कोई कस्टमर कहता है मेरा सिविल 650 से कम है, 600 है या कुछ है, लेकिन उसकी जेन्युइन कंडीशन है, उसने पास्ट में कुछ ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड लिया जो उसे नहीं लेना था, उसे कंपनी ने, या कई बार सेलर, कोई सेल्स ऑफिसर्स होते हैं जबरदस्ती चेक देते हैं, या उसने वो यूज नहीं कर रखा, उसका अनसाउंड पेमेंट खड़ा हुआ है जिसको उसने पे नहीं किया है, या एक ऐसा सिनेरियो था जब उसने लोन लिया था लेकिन उसकी मार्केट क्रैश कर गई, उसका बिजनेस डाउन चला गया, ठीक है, और वो अपना लोन पे नहीं कर पाया, तो सम सिनेरियोज में कस्टमर का सिविल खराब हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें उसके बाद भी उसने कोई और लोन अप्लाई किया और वो उसे लोन मिला और आज की डेट में वो अपना लोन सही चला रहा है, उस सिनेरियो में भी हम उस केस को करेंगे, क्योंकि पास्ट में कस्टमर की इंटेंशन जो थी वो जेन्युइन थी, फ्रॉड नहीं थी, और आज की डेट में ट्रैक उसका अच्छा है, तो हम कॉल ले सकते हैं। लेकिन जो कस्टमर आज की डेट में भी कोई भी लोन चला रहा है, BL चला रहा है, PL चला रहा है, कार लोन चला रहा है, और उसकी EMI बाउंस है, EMI नहीं दे रहा है और हमसे फिर लोन मांगने आ गया, तो हम वो केस नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे बिजनेस लोन हो, कोई भी एक्सटेंडेड वो हमसे लोन मांगने आता है, इवन क्रेडिट कार्ड भी हम उसको नहीं देंगे। क्लियर है? इसे बंद कर देना।